भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी गुरुवार के दिन 6 सितंबर 2023 को है। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे क्या कहानी है। उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। इस दिन लोग शाम के समय बड़े पैमाने पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। कुछ समय नाच गाना चलता है, उसके बाद दही हांडी फोड़कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बचपन में मक्खन की हांडी को फोड़कर माखन खाया करते थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कहानी की शुरुआत मथुरा नगरी से होती है। मथुरा नगरी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक समय मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज करता था, जिससे संपूर्ण राज्य की प्रजा परेशान थी, क्योंकि वह राजा राक्षस था जो लोगों पर अत्याचार करता था, गरीब लोगों को मारता था, दिन प्रतिदिन लोगों पर अव्यवहार करता था। कंस हमेशा अपने शासन का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने शासन का विस्तार करने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवा दिया, ताकि उनके राज्य का विस्तार हो सके और वे बड़े पैमाने पर शासन कर सके। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न करने के बाद उन्हें अपने राज्य पहुंचाने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के अंतर्गत कंस को कहा गया कि वह जिस बहन का विवाह करके उसे पहुंचाने के लिए जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को उसी समय मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपनी सभी संतान को उनके सामने पेश कर देंगे, जिन्हें वह जन्म लेते ही मार सकते हैं। ऐसा कहने पर कंस ने वासुदेव की बात मान ली और अपने राज्य में काल कोठरी में अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंद करवा दिया। कुछ समय बाद जब कंस की बहन देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए, तो कंस ने उसे लेकर मार दिया। ऐसा करते करते कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के होने वाले सभी 7 पुत्रों को एक एक करके मार दिया था। कंस यह सोच रहा था कि जैसे जैसे इसकी सब संतान होगी, वैसे वैसे यह सभी संतान को मार देगा। ऐसा करने से आकाशवाणी झूठी हो जाएगी और देवकी की संतानों से नहीं मारेगी, जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। आखिरकार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने पिता वासुदेव और माता देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह जल्दी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस की काल कोठरी में कैद माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वहां पर उपस्थित सभी दरबारी निद्रा की मुद्रा में सो गए थे और उनकी जेल के ताले अपना आप ही खुल गए थे। यह नजारा देखकर वासुदेव को विश्वास हो गया कि यह भगवान का अवतार है और भगवान स्वयं इसे बचाना चाहते हैं। ऐसा नजारा देखने के बाद वासुदेव ने बिना देर किए भगवान श्री कृष्ण को बांस से बनी छाबड़ी के अंदर रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निकल गए। भगवान विष्णु ने वासुदेव को कहा कि श्री कृष्ण को गोकुल नगरी में निवास कर रहे यशोदा और नंद बाबा के पास पहुंचा दें। यहां पर श्री कृष्ण सुरक्षित रहेगा। उसी दिन उनके गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ था, उसे भगवान विष्णु ने लाने के लिए कहा था। जब वसुदेव श्री कृष्ण को अपने सर पर रखकर गोकुल नगरी पहुंचाने के लिए निकल पड़े, तब भयंकर आंधियां छूट गईं और भयंकर बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई और वासुदेव डूबने लग गए। फिर भी वासुदेव ने स्वयं के डूबने पर भी हाथों को ऊपर कर दिया और श्री कृष्ण को बचाने का प्रयास किया। पानी जब श्री कृष्ण की छाबड़ी तक पहुंच गया, तो श्री कृष्ण ने छाबड़ी से एक पैर को बाहर निकाला और पानी को टच किया। पानी के स्पर्श होते ही पूरा पानी रास्ते से समाप्त हो गया। यह नजारा देख वासुदेव को विश्वास हो गया कि अवतार हैं। पानी के समाप्त होते ही वासुदेव जल्दी से गोकुल नगरी पहुंचे और वहां पर नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा को पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई। यह बात सुनकर यशोदा और उनके पति नंद बाबा अपनी पुत्री देने के लिए मान गए और श्री कृष्ण को अपने पास रख लिया।
वासुदेव नंद बाबा और यशोदा की पुत्री को लेकर वापस मथुरा नगरी पहुंच गए तथा कैद में जाकर फिर से बैठ गए। तब तक सभी लोग सो रहे थे और किसी को कोई खबर नहीं हुई थी। सूर्योदय होने के बाद उनके 8वें पुत्र होने की सूचना दी गई तो कंस ने उनके 8वें पुत्र को मारने के लिए अपने पास मंगवाया। कंस ने देखा कि यह लड़की है, जबकि आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। इस पर कंस ने शक किया और अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कोड़ों से मारा। उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं दी, जिससे कंस को यह विश्वास हो गया कि वह तो सब कैद में थे। आखिर ऐसा वे कुछ भी नहीं कर सकते। यही वह 8वीं और आखिरी संतान है जिससे उन्हें खतरा है। ऐसा करते ही कंस ने उस लड़की को मारने के लिए उसे नीचे रखे पत्थर पर पटकना चाहा तो वह लड़की कंस के हाथ से छूटकर ऊपर आकाश में चली गई और उसने भविष्यवाणी की, तुम्हारा काल दूसरी जगह पर बड़ा हो रहा है, जिससे कंस को विश्वास हो गया कि अब वह सुरक्षित नहीं है। देवकी का 8वां पुत्र भगवान ने दूसरी जगह पर पहुंचा दिया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कंस ने जिस लड़की को मारना चाहा था वह लड़की आकाश में जाने के बाद बिजली बन गई। उस दिन से आकाश में बिजलियां कड़कती हैं। इस घटनाक्रम के बाद कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए तरह तरह के राक्षस और तरह तरह के योद्धाओं को बुलाया और उन्हें हर जगह उस बालक को ढूंढकर मारने के आदेश दिया। लेकिन इस कार्य में कोई भी सफल नहीं हो सका। आखिरकार कंस के राक्षसों ने गोकुल धाम में बड़े हो रहे श्री कृष्ण का पता लगा लिया, लेकिन वे उन्हें मारने में नाकामयाब रहे। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा और बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध कर दिया था, जिसके बाद लोग उनके जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास उनके मामा राक्षस का अंत से शुरू होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने मामा राक्षस कंस का वध किया था, तब लोगों को विश्वास हो गया कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि देव अवतार है, जिसे लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे और उन्हें देवता मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को जन्म लिया था, इसीलिए उस समय से ही लोग उनके जन्मदिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाने लगे। इस दिन को लोग बुराई के ऊपर अच्छाई और अंधकार के ऊपर उजाड़ने के रूप में संसार में प्रेम तथा पुण्य की भावना से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा राक्षस कंस का वध करके एक बार फिर धरती पर पुण्य, प्रेम और भक्ति का रास्ता संचार किया था। इससे लोग अत्यंत खुश हुए। भगवान श्री कृष्ण बचपन से अत्यधिक माखन खाया करते थे। दूसरे आसपास के लोगों का मक्खन चोरी करके भी खाया करते थे। यही वजह है कि आज के समय में संपूर्ण भारतवासी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में दही हांडी फोड़कर मनाते हैं। इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और जय हिंद।